मालूम ही हुआ कि दो सजदे के दरमियान बैठना एक अलग रुकन है और दो सजदे के दरमियान बैठकर इत्मीनान करना एक अलग रुकन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन और नाज़रीन किराम, अल-अजीज़ के दर्स नंबर 37 में आप तमाम लोगों का खैर मक़दम है। सामिईन किराम, आज का सबक शुरू हो रहा है सफ़र नंबर 86 से, जिसका उन्वान है अरकानुस्सलाह, नमाज के अरकान। याद रहे, नमाज के कुल 14 अरकान हैं और इन 14 अरकान का एक साथ पाया जाना ज़रूरी है, चाहे वह नमाज फ़र्ज़ हो या सुन्नत, नफल हो या नमाज जनाजा हो या नमाज इस्तिस्क़ा। कोई भी नमाज हो, नमाज की सेहत के लिए, नमाज की दुरुस्तगी के लिए 14 अरकान का एक साथ पाया जाना ज़रूरी है, वरना कोई भी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। लिस्सलाति फ़राइदु व अरकान, नमाज के कुछ फ़राइज़ और अरकान हैं। ततरक्कबु मिन्हा हक़ीक़तहा, उनमें से कुछ अरकान, कुछ फ़राइज़ ऐसे हैं जो नमाज की हकीकत से ताल्लुक़ रखते हैं। हत्ता इज़ा तखल्लफ़ा फ़र्दुम मिन्हा, यहाँ तक कि उन अरकान में से, उन फ़राइज़ में से एक भी फ़र्ज़ या एक भी रुकन छूट जाए, ला ततहक़्क़क़ु, तो नमाज की हकीकत साबित नहीं होगी, वो नमाज ही नहीं होगी। वला युअतद्दु बिहा शरअन, और उस नमाज को शरई नमाज नहीं कहा जाएगा। वहादिहिल अरकानु हिया, और ये है नमाज के 14 अरकान। अब एक एक करके पेश किया जा रहा है। नंबर 1, तकबीरतुल इहराम, तकबीर तहरीमा कहना, ये नमाज का पहला रुकन है। यानी सबसे पहले जब नमाज शुरू की जाए तो अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा नमाज में शामिल हुआ और उन्होंने पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नहीं बांधा, यूं ही हाथ बांध लिया बिना अल्लाहु अकबर कहे, तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं हुई, उसकी नमाज भी नहीं होगी। दलील, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, मिफ्ताहुस्सलाति अत्तुहूर, नमाज की कुंजी वज़ू है, बिना वज़ू के नमाज ही नहीं होगी। व तहरीमुहा अत्तकबीर, और नमाज की शुरुआत तकबीर से होती है। यानी तकबीर तहरीमा के बाद गुफ्तगू करना, बातचीत करना, खाना पीना, दुनियावी दूसरे कामों में मशगूल होना हराम हो जाता है। व तहरीलुहा अत्तस्लीम, और नमाज से फारिग होने का तरीक़ा सलाम फेरना है, सलाम है। मालूम ही हुआ कि नमाज की शुरुआत अल्लाहु अकबर से होती है और नमाज का इख्तिताम सलाम पर होता है। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिमुसीई सलातहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा जिसे आपने नमाज की तालीम दी थी, इज़ा कुमता इला सलाति फ़कब्बिर, जब तुम नमाज के लिए खड़े होगे तो सबसे पहले अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करोगे। मालूम ही हुआ कि पहला रुकन तकबीर तहरीमा है, यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना है। नंबर 2, अल-क़ियामु फ़िल फ़र्दि लिल क़ादिर अलैह, दूसरा रुकन है कि सही सालिम इंसान के लिए खड़े होकर नमाज अदा करना, ये रुकन है, और ख़ुसूसन फ़र्ज़ नमाज को खड़े होकर अदा करना है। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तुम लोग अल्लाह के लिए सीधे खड़े हो जाओ। व काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली क़ाइमा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े होकर नमाज अदा करते। व अमरा बिदालिका इमरान इब्न हुसैन, और इसी का हुक्म अल्लाह के रसूल ने इमरान बिन हुसैन को भी दिया। फ़क़ाल लहू, आपने उनसे कहा, सल्ली क़ाइमन, तुम खड़े होकर नमाज पढ़ो। फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन, अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ कर पढ़ो। फ़इन लम तस्तति फ़अला जंबिन, और अगर तुम बैठ कर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो, तबीयत नासाज है, तो फिर सोकर पहलू के बल तुम नमाज अदा कर लो। लेकिन याद रहे, खड़े होकर नमाज पढ़ने के मुकाबले में बैठ कर नमाज पढ़ने वाले की नेकी आधी हो जाती है, और उसी तरह से बैठ कर नमाज पढ़ने के मुकाबले में सोकर पहलू के बल नमाज पढ़ने वाले की नेकी, अजर व सवाब आधा हो जाता है। लिहाजा जो इंसान सही सालिम है, तंदुरुस्त है, उसे चाहिए खुसूसन फ़र्ज़ नमाज को खड़े होकर अदा करे। नंबर 3, क़िराअतुल फ़ातिहति फ़ी कुल्ली रकअह,
ہر ایک رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا، یہ تیسرا رکن ہے۔ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام ہو یا مقتدی، فرض نماز ہو یا نفل نماز، جماعت سے ہو یا الگ الگ، ہر حال میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، بنا سورۃ الفاتحہ کی نماز نہیں ہوگی۔ وقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسیء صلاتہ، اور اللہ کے رسول نے اس شخص کو بھی حکم دیا جسے آپ نے نماز سکھایا، بالقراءۃ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا، ثم قال، اور آپ نے پھر فرمایا، ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر تم اسی طرح سے اپنے تمام نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ تیسرا رکن ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہر شخص کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ نمبر 4 الرکوع، رکوع کرنا۔ نمبر 5 والطمانینۃ فیہ، اور رکوع میں اطمینان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو تم لوگ رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رکوع کرنے کا بھی اور سجدہ کرنے کا بھی، لہٰذا چوتھا رکن ہے رکوع کرنا، اور پانچواں رکن ہے رکوع میں اطمینان کرنا، یعنی اطمینان سے رکوع کرنا۔ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِمُسِیء صَلَاتَهُ، اور اس لیے بھی رکوع میں اطمینان کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا جسے آپ نے نماز سکھایا تھا، ثم ارکع، تم رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم رکوع میں اچھی طرح سے اطمینان کر لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پانچواں رکن یہ ہے کہ رکوع میں اطمینان کیا جائے۔ نمبر 6 الاعتدال بعد الرکوع، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ چھٹا رکن ہے۔ نمبر 7 والطمانینۃ فیہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کے بعد اطمینان ہونا، یعنی جلدی بازی سے پرہیز کرنا۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تجزی صلاۃ، ہر وہ نماز نہیں ہوتی، لا یقیم الرجل فیہا صلبہ، جس میں انسان اپنے پیٹھ کو درست نہ کرے، پھر رکوع میں والسجود، اور سجدے میں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو انسان سجدے میں رکوع میں اپنے پیٹھ کو درست نہیں کرتا ہے، سیدھا نہیں کرتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمسیء صلاتہ، اور اللہ کے رسول نے اس شخص سے بھی کہا تھا جسے آپ نے نماز سکھایا تھا، ثم ارفع، پھر تم سر اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تم سیدھا کھڑے ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رکوع سے سر اٹھانا، سیدھا کھڑا ہونا، یہ چھٹا رکن ہے، اور 7واں رکن یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد اطمینان کیا جائے، جلدی بازی نہ کیا جائے۔ نمبر 8 السجود، سجدہ کرنا۔ نمبر 9 والطمانینۃ فیہ، اور سجدے میں اطمینان کرنا۔ لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو تم لوگ رکوع کرو اور تم لوگ سجدہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ کرنا یہ 8واں رکن ہے، اور والطمانینۃ فیہ، سجدے میں اطمینان کرنا، یہ 9واں رکن ہے۔ ولقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لمسیء صلاتہ، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول نے اس شخص سے کہا تھا جسے آپ نے نماز سکھایا تھا، ثم اسجد، پھر تم سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدہ، یہاں تک کہ تم اطمینان سے صحیح سے سجدہ کر لو، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر تم سیدھے ہو کر بیٹھو، یہاں تک کہ تم اطمینان ہو کر بیٹھ جاؤ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدہ، پھر تم دوبارہ سجدہ کرو، یہاں تک کہ تم سجدے میں اطمینان ہو جاؤ، تمہارا سجدہ اطمینان سے ادا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سجدہ کرنا یہ الگ رکن ہے، اور سجدے میں جا کر اطمینان کرنا یہ الگ رکن ہے۔ تو گوئے کہ 8واں رکن ہوا سجدہ کرنا، اور 9واں رکن ہوا سجدے میں اطمینان پیدا کرنا۔ اعداء
सुजूद। अब यहाँ पर एक अलग बात बयान की जा रही है कि कितनी हड्डियों पर, कितने आज़ा पर सजदा करना चाहिए। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़मिन, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूँ। अलल जबहती व अशारा बियदिही अला अनफिही, नंबर 1 पेशानी, और हाथ के ज़रिए से आपने नाक की तरफ भी इशारा किया, यानी नाक भी पेशानी के हुक्म में दाखिल है। गोए के पेशानी और नाक दोनों मिलाकर एक हड्डी है। वल यदैन, और दोनों हथेली पर 3 हो गए। व रुकबतैन, और दोनों घुटनों पर 5। व अतराफिल कदमैन, और दोनों कदम के अतराफ पर गोए के 7। तो 7 हड्डियों को अल्लाह के रसूल सजदा करते वक्त ज़मीन से टिका देते। तो लिहाजा हम तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि सजदा करते वक्त 7 हड्डियों को, 7 आज़ा को ज़मीन में टिकाए, वरना हमारा सजदा दुरुस्त नहीं होगा, और जब सजदा ही नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। वान इब्न अब्बास ऐज़न क़ाल, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यह भी बयान किया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, ला सलात लिमन लम युसीबु अनफहु मिनल अर्द, उस शख्स की कोई भी नमाज नहीं होती जो शख्स अपने नाक को ज़मीन से ना टिकाए, मा युसीबु जबीनहु, जिस तरह से कि वो अपने पेशानी को ज़मीन से टिकाता है। तो मालूम ही हुआ पेशानी के साथ साथ नाक को भी सजदे की जगह में रखना वाजिब है, ज़रूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। नंबर 10 अल जुलूस बैन सजदतैन, 2 सजदे के दरमियान बैठना, ये 10वां रुकन है। नंबर 11 वत्तुमानिनतु फीह, 2 सजदे के दरमियान बैठना और उसमें इत्मीनान करना, ये भी रुकन है। मालूम ही हुआ कि 2 सजदे के दरमियान बैठना एक अलग रुकन है, और 2 सजदे के दरमियान बैठकर इत्मीनान करना एक अलग रुकन है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आ तुजसी सलातुन, वह नमाज नहीं होगी, ला युकीमु फीहा रजुलु, जिसमें आदमी दुरुस्त ना करे, सुलबहु, अपने पीठ को, फिर रुकू में, वो सुजूद और सजदे में। यानी अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह कर दिया कि जो शख्स अपनी नमाज में रुकू और सजदा करते हुए अपने पीठ को दुरुस्त ना करे, इत्मीनान ना करे, उसकी नमाज ही नहीं होगी। लिहाजा इन अरकान का ख्याल रखना बिल्कुल ज़रूरी है। वले अमरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुसीअ सलातहु, और इसलिए भी कि अल्लाह के रसूल ने उस शख्स को हुक्म दिया जिसे आपने नमाज सिखाया था, बिज़ालिका, इसी चीज़ का कि वह इत्मीनान करे, कमा मर्रा फी सुजूद, जैसा कि सजदा के बयान में गुजर चुका। नंबर 12 अत-तशहुदुल आखिर, आखिर तशहुद, ये 12वां रुकन है। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कुन्ना नक़ूलु, हम लोग कहा करते थे, क़ब्ल अन यफ़्रुज़ अलैना तशहुद, हम लोगों पर तशहुद फ़र्ज़ होने से पहले, अस्सलामु अलल्लाह, सलामती अल्लाह पर हो, अस्सलामु अला जिब्रील व मीकाईल, और सलामती जिब्रील पर हो, मीकाईल पर हो। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तक़ूलू हाकज़ा, तुम लोग ऐसा ना कहो, वलाकिन क़ूलू अत्तहियतु लिल्लाह, लेकिन तुम लोग अत्तहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु, ये दुआ पढ़ो। फ़ायदतुन, फ़ायदा नोट, असहु सियाग़ि तशहुदी मा रवाहु इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, तशहुद के सबसे सही सेगे वो है जिसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया है। वो कहते हैं, अल्लमनी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तशहुदा, अल्लाह के रसूल ने मुझे तशहुद सिखलाया, कफ़ी बैना कफ़ई, मेरी एक हथेली अल्लाह के रसूल के 2 हथेली के दरमियान थी, कमा युअल्लिमनी अस्सूरत मिनल कुरान, आप जैसे हमें कुरान मजीद का सूरह करीमा सिखाते थे, वैसे ही आपने हमें अत्तहियात सिखाया, और वो है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये है दुआ जिसे अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाया। तो तशहुद अव्वल में इस दुआ को पढ़ना ज़रूरी है, और इसके बाद दरूद इब्राहिमी यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इस दरूद को पढ़ना भी मुस्तहब है, पसंदीदा अमल है।
پہلے تشہد میں۔ اور تو آج آپ کے سامنے درس نمبر 37 میں 12 رکن بیان کیے گئے، ابھی 2 رکن اور بیان کرنا باقی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔